एक दिन नारद जी ने जाकर कंस को भड़काया, कहा कृष्ण को मरवा दो, वही देवकी के 8वीं संतान है। कंस को लगा ठीक कह रहे नारद जी, अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी आ गए वृंदावन। अब ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। नंद बाबा ने स्वागत किया, लेकर नंद महल में गए। बातचीत करते करते रात के 8 बज गए। 8:30 बजे के समय माता यशोदा भोजन निकाल रही थी। नंद बाबा अक्रूर जी से चर्चा कर रहे थे। धीरे से पूछ लिया, अक्रूर जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, भैया आप तो जानते ही हैं कंस रोज कुछ न कुछ करता ही रहता है। कंस ने मुझे भेजा है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। धनुष यज्ञ का मेला रखा गया है, धनुष यज्ञ का मेला घुमाना है कृष्ण और बलराम को, कंस ने भेजा है। यशोदा मैया कहने लगी, हम तो नहीं जाने देंगे अपने लाला को। अक्रूर ने कहा, भाभी जी आया हूँ तो कृष्ण और बलराम को लेकर के ही जाऊंगा। यशोदा माँ बोल पड़ी, बिना माँ बाप की आज्ञा के ले जाओगे? अक्रूर जी के मुख से निकल गया, भाभी जी मैं इनके माँ बाप से पूछ करके आया हूँ। जैसे इतना शब्द सुना, यशोदा माँ के हाथ से भोजन की थाली छूट गई। हाँ कृष्ण कह करके यशोदा मैया धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी हैं। कन्हैया दौड़ पड़े, अरे मैया तो को काहे गयो मैया, तो को काहे गयो मैया। देखा तो मैया मूर्छित हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। हाँ कृष्ण कह करके यशोदा मैया रो रही हैं। कन्हैया के आंख में आंसू आ गए। अक्रूर जी की ओर देखा, कहा काका आपकी सब बात हमें अच्छी लगी, लेकिन आपने ये जो कहा कि मैं यशोदा नंदन नहीं हूँ, मैं देवकी नंदन हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जब से मैंने जन्म लिया माँ के रूप में अपनी यशोदा मैया को ही हमने देखा है। मैया को लेकर उनके भवन में गए, उनके भवन में उनको लिटाया है। ठाकुर जी समझ गए मुझे कल चले जाना है और अब लौट करके इस ब्रज में नहीं आना। आधी रात को ठाकुर जी ने सोचा मैं गौ माताओं से मिल लूं। क्यों? ये वो गौ माताएं हैं जो मेरे बिना भोजन भी नहीं करती, जब हम चराने ले जाते हैं तो ही चरती हैं। आधी रात को जब कृष्ण गौशाले में पहुंचे, इसके पहले ही पूरे ब्रजमंडल में सूचना पहुंच गई थी कि कोई अक्रूर नाम का आदमी आया है, कहता है कृष्ण देवकी के बेटे हैं और लेके चला जाएगा कल। आज गौ माताएं गौशाले में खड़ी होकर रो रही हैं। कृष्ण जब आए, कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए थे, पायल बजे हुए थे, कमर का करधन, सिर का मुकुट और उस पे जो लड़ियां लटक रही वो खन्न खन्न बज रही हैं। जैसे ही गौ माताओं ने सुना, समझ लिया कन्हैया आए हैं। गौ माताएं दौड़कर कृष्ण से लिपट गई, अरे लाला हमने सुना है कल तू हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे कृष्ण जब इसी प्रकार से छोड़ के जाना था तो हमारे इतने करीब क्यों आए? हम तो तुम्हारे बिना घास भी नहीं चरते। अगर तुम ही चले गए तो हमको घास चराने कौन ले जाएगा? हम भूली हुई गैयाओं को मार्ग कौन दिखाएगा? किसी गाय ने कन्हैया के हाथ पे मुख रख लिया, किसी ने कन्हैया के कंधे पर मुख रख लिया और सब गौ माताओं ने जोर जोर से रंभा कर रोना शुरू किया है। कृष्ण ने जब ये दृश्य देखा, ठाकुर जी वहाँ रुक नहीं पाए, लौट करके नंद भवन आ गए। मन में आया कल तो चले ही जाना है, एक बार यशोदा मैया से मिल लूँ। रात में पहुँचे, मैया जाकर पलंग पे देखा तो यशोदा मैया नहीं थी। कन्हैया रो पड़े, अरे मैया तू कहाँ है मैया? देखा तो यशोदा मैया एक दीवार के एक कोने में जाकर के, घर के एक कोने में जाकर दीवार से सिर लगा करके रो रही थी। कन्हैया माँ के गोद में जाकर बैठ गए, अरे मैया तू काहे को रोए मैया, तू काहे को रोए? कन्हैया को देख के हृदय से लगा करके रो पड़ी यशोदा मैया, अरे कन्हैया मुझे नहीं पता था तू देवकी का बेटा है, पर मुझे तो आज पता लगा तू यशोदा नंदन नहीं, तू देवकी नंदन है रे। अरे कन्हैया अगर मुझे पता होता ना कि तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तुझे उखल से नहीं बांधती, मैं माखन खाने पर डंडा लेकर तुझे नहीं दौड़ाती। इसलिए हे कन्हैया मुझे तो आज पता लगा कनुआ तू देवकी का बेटा है। हो सके तो उखल बंधन की लीला को भुला देना और इस अभागी यशोदा को क्षमा कर देना। मुझे आज पता लगा तू देवकी नंदन नहीं, तू तो यशोदा नंदन है।
तू तो यशोदानंदन है, तू तो देवकी नंदन है। आज तक मैं जिसे अपना अपना कहती रही वो अपना है ही नहीं, वो तो पराया है। जिसे पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया, अपना अधिकार समझ के डांटती रही, उखल से बांधती रही, गाय चराने भेजती रही, वो तो मेरा है ही नहीं। इसलिए कनुआ, कभी देवकी को जाकर ये मत कहना कि यशोदा मैया ने हमसे गाय चरवाया। कभी देवकी से जाकर ये मत कहना कि यशोदा ने हमें उखल से बांधा। नहीं, वो क्या सोचेगी कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे बालक का ठीक से पालन पोषण नहीं हुआ। कन्हैया रोते हुए माँ के हृदय से लग गए। माँ, वो उखल बंधन की लीला तो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। माँ, हाथ जोड़ के यशोदा मैया कहती, अरे कन्हैया, एक बार तू बता दे, दुनिया वाले तुझे देवकी नंदन कहते, पर तू बता तू किसका बेटा है? तू देवकी नंदन है कि तू यशोदा नंदन है? कन्हैया माँ के हृदय से लगकर बोले, मैया मैं यशोदा नंदन हूँ, और यही सबसे बड़ा छल मेरे कृष्ण ने यशोदा माँ से किया। वो जीवन भर इसी आस में रही कि कृष्ण ने झूठ नहीं बोला होगा, कृष्ण ने झूठ नहीं बोला होगा। पर कृष्ण तो ये बोलकर निकल गए, मैया मैं देवकी नंदन नहीं, मैं तो यशोदा नंदन हूँ। और कहाँ हमेशा के लिए जा रहा हूँ मैया? कल जाऊँगा, परसों मथुरा घूमूंगा। हम गांव में जन्मे हैं मैया, हमने शहर नहीं देखा। परसों मथुरा घूमेंगे और फिर परसों शाम तक आ जाएंगे। यशोदा मैया यही सोचती रही कि मेरा कनुआ परसों आ जाएगा। परसों इंतजार करते करते वर्षों बीत गए, कृष्ण लौट के ही नहीं आए। जब सुबह हुआ ना, यशोदा मैया जल्दी जल्दी आटा गूंथ रही, रोटी बनाया, लाला को स्नान करके पीताम्बरी पहना रही, रो रही हैं। मोर मुकुट बांध रही हैं, रो रही हैं। गले में माला पहना रही हैं, रो रही हैं। बाजूबंद पहनाते हुए रो रही हैं। लाला को पाटे पे खड़ा किया है। दौड़ी दौड़ी गई, रोटी लेकर आई, माखन लेकर आई, और जैसे ही रोटी तोड़कर माखन लगाया है और लाला के मुख के पास ले गई, आज कन्हैया हिलकी लेकर के रो पड़े हैं। मन ही मन सोच रही, मैया आज के बाद मुझे मथुरा तो मिलेगा, मुझे देवकी माँ तो मिलेंगी, पर यशोदा मैया के हाथ का माखन रोटी मुझे नहीं मिलेगा। मैया आज के बाद मुझे माखन रोटी कौन खिलाएगा? कन्हैया भोजन नहीं कर पाए। मैया ने रथ में बिठा दिया, और जब अक्रूर रथ लेकर चलने लगे, मैया दौड़ पड़ी, अरे कोई मेरे कनुआ को रोको, अरे कोई मेरे कन्हैया को रोको। जाकर के रथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई मैया, और हाथ जोड़कर कहती, अरे अक्रूर, कौन कहता है तेरा नाम अक्रूर है? अरे तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक माँ से उसका बेटा छीन के ले जा रहे और तेरा नाम अक्रूर है। इसलिए अक्रूर, जाते जाते एक नेक काम कर जाओ। तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाने से पहले इस रथ के पहिया को मेरे गर्दन से उतार जाओ। क्यों? मैं तो मेरे कृष्ण के साथ नहीं जा पाऊंगी, पर अगर मेरे प्राण निकल गए तो मेरे प्राण मेरे कृष्ण के साथ जरूर चले जाएंगे। उतार दो रथ के पहिया को मेरे गर्दन से, मेरे प्राण मेरे कृष्ण के साथ जाएंगे। कृष्ण रथ से उतर गए, मैया तू काहे को रोवे, मैं तो परसों आ जाऊंगा। और ये कह के कृष्ण निकल गए। फिर वर्षों बीत गए, लौट के नहीं आए। ग्वाल बाल रो रहे हैं, गोपियाँ रो रही हैं, और रो करके यही कह रही हैं, छोड़ न जइयो श्याम, हमें तो तेरी याद सताएगी, हमें तो तेरी याद सताएगी। छोड़ न जइयो श्याम, छोड़ न जइयो श्याम, हमें तो तेरी याद सताएगी। मधुमंगल श्री रामा सब पीछे पीछे चल रहे। अरे लाला, इसी प्रकार हम लोगों को छोड़ के जाना था तो इतनी मित्रता क्यों बढ़ाई? साथ में माखन चुराते थे, साथ में खेलने जाते थे, साथ में गैया चराते थे, और आप छोड़ के जा रहे हो। ओ छोड़ न जइयो श्याम, छोड़ न जइयो श्याम, हमें तो
सताएगी, ओ हमें तो तेरी याद सताएगी। रोते रहे ब्रजवासी, कन्हैया छोड़ के चले गए। इधर कन्हैया आगे बढ़े, ब्रजवासियों को बड़ा रोष हुआ। ब्रजवासियों ने कहा नंद बाबा पता नहीं कंस क्या करे हमारे कन्हैया के साथ, हम भी चलेंगे कृष्ण के पीछे पीछे। आगे आगे कृष्ण का रथ चला, पीछे पीछे नंद बाबा को लेकर सब ब्रजवासी चल पड़े। अक्रूर जी कभी भावुक हो जाते हैं, कभी सोचते हैं ये छोटे छोटे बच्चे कब कंस को कैसे मारेंगे, कहीं ये इंसान तो नहीं है, कहीं भगवान के धोखे में हम किसी साधारण बच्चों को तो नहीं ले जा रहे। पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो कन्हैया दाऊ भैया के साथ खेल रहे हैं। संशय होता है अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी रक्षा हमें ही करना होगा, ये ऐसा तो नहीं कि साधारण मानव है। भगवान ने मनी मन सोचा, काका को भ्रम हो गया। बीच में रथ रुकवाया है, काका का थोड़ा सा रथ रोकिए, हम थोड़े रुकना चाहते हैं। रथ रोका, बगल में यमुना जी थी। अक्रूर जी ने कहा तब तक हम स्नान कर लेते हैं और आप तब तक विश्राम करिए यहीं पर। गए अक्रूर जी यमुना में स्नान करने, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही अक्रूर जी यमुना में स्नान करने गए, डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर यमुना जी के अंदर नेत्र खोला तो देखा जो गोविंद रथ में बैठे थे वही गोविंद चतुर्भुज रूप लेकर के आज यमुना जी में प्रकट हो गए। बड़े संदेह में पड़े अक्रूर जी, तुरंत बाहर निकल के आ रहे, ये यहाँ आ गए तो वहाँ कौन है। देखा तो ठाकुर जी रथ में बैठ के कह रहे क्या हो गया काका, जल्दी नहा के आओ। काका जी का दिमाग खराब हो गया, नेत्र बंद करके फिर डुबकी लगाया। अब की बार देखा तो शेष के सैया पर बैठे हैं, भगवान चतुर्भुज लेकर के विराजमान हुए हैं। शंकर जी ब्रह्मा जी सब हाथ जोड़े खड़े हैं और भगवान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे। घबराए, फिर बाहर देखा तो भगवान आवाज लगाते क्या हो गया काका, जल्दी आ जाओ। 4 डुबकी लगाई, 4 बार भगवान ने दर्शन दिया। घबरा गए, भीगे वस्त्रों में भागे आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे आप पर संदेह हो गया था। भगवान ने कहा कंस की मृत्यु निकट है, जल्दी चलिए। अक्रूर जी अब प्रसन्न हो गए कि अब ठीक है, अब कंस मरने वाला है। मैं समझ गया भगवान क्या लीला कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत रो रहे थे अक्रूर जी कि मैं कितना भागा हूँ जो भगवान को मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन अब जब भगवान ने अपना दर्शन कराया तब समझ गए कि ये मैं अपराध नहीं कर रहा, ये मैं मंगल ही कर रहा हूँ। पहुँचे मथुरा, यहाँ नंद बाबा पहुँच गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया नंद बाबा को। कन्हैया ने कहा बाबा आप कहिए तो हम नगर घूम आवें। दाऊ भैया को साथ में लगाया, ग्वाल बाल चले हैं। जाते जाते मथुरा वासियों को पता लगा, सबने स्वागत किया। एक धोबी से भगवान ने धोबी को मार करके उससे वस्त्र लेकर ग्वाल बालों को पहनाया। दर्जी ने वस्त्रों की फिटिंग की है। एक माली था जिसने भगवान के गले में माला पहनाया है। 3 जगह से तेड़ी कुब्जा जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाया रही वो सुंदरी। कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा, मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। दुनिया वाले कुब्जा कुब्जा कहते थे, पीछे मुड़कर देखा तो सुंदरी कहने वाला कोई और नहीं, श्याम सुंदर भगवान ही सुंदरी कह रहे थे इस कुब्जा को। ये कुब्जा कौन थी आपको पता है? कुब्जा कौन थी पूर्व जन्म में? सुपनखा थी। हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। सुपनखा थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है। आप देखो सुपनखा को ढूंढो। जब नाक कान कट गए सुपनखा के और रावण से द्वेष करवा लिया सुपनखा ने, तो सुपनखा कहाँ गई? रामचरितमानस में फिर उसका कहीं प्रकरण नहीं आया। सुपनखा गायब हो गई। कहाँ गई? पर्वत पर जाकर उसने तप किया। क्यों तप किया? क्योंकि जिसके लिए सज धज के गई थी उसने देखा ही नहीं। रुचर रूप धरी प्रभु पही जाई, सुंदर बनकर के भगवान के पास गई थी और जाके कहा था तो सम पुरुषन मो सम नारी, पर भगवान ने उसकी ओर देखा ही नहीं था। सीता चितई कही प्रभु बाथा, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। वो तो सोच रही थी भगवान एक बार हमको देख के कह दे तो सुंदर लग रही है, क्योंकि भगवान के लिए सज के गई थी। लेकिन भगवान ने उसे सुंदरी नहीं कहा। अंत में लक्ष्मण जी को इशारा किया कि दुखी हो रही, इसको कुछ कहो नहीं,
इसको पीड़ा हो रही, कष्ट हो रही, कष्ट ये दुखी हो रही है कि हम सज धज के आए और हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा। तब लक्ष्मण जी प्रभु का संदेश समझ के कहते हैं, सुंदरी सुन में उनकर दासा। राम जी की जगह लक्ष्मण जी बोले थे। जब राम जी नहीं बोले तो लक्ष्मण को इशारा किया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक पत्नी व्रता रूप लेके मैं आया हूँ। और सीता बगल में खड़ी, तो सीता चितई, सीता को देखकर मानो लक्ष्मण को इशारा करे, लक्ष्मण ये मेरे लिए सच के आई है, पर मैं इसको कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मर्यादा में हूँ। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। मानो भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी लक्ष्मण बोलेगा, और जब अगले अवतार में आऊँगा तो लक्ष्मण नहीं बोलेगा, मैं ही बोलूँगा। तो लक्ष्मण कहते हैं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। मानो लक्ष्मण जी ने राम जी की जगह सुंदरी कहा, पर सुपनखा के मन में ये रह गया कि भगवान ने हमें कुछ क्यों नहीं कहा। सुपनखा गई, जाकर तप किया, भगवान प्रकट हुए, कहा कहो क्या चाहिए। कहा प्रभु आपके लिए सज धज के आए थे और आपने देखा भी नहीं, हमारी प्रशंसा भी नहीं की। भगवान ने कहा मैं नियम में बधा था, मर्यादा में बधा था, अगले जन्म में तुम आना और सुंदरी बन के मत आना, तुम कुरूप बन के आना, मैं तुम्हें सुंदरी कह के पुकारूंगा। क्योंकि मैं तन की सुंदरता नहीं देखता, मैं तो मन की सुंदरता देखता हूँ। आज वही सुपनखा कुब्जा बन के आई है। भगवान ने आवाज लगा रही, ओ सुंदरी। कुब्जा समझ गई, लगता है श्याम सुंदर आ गए। पीछे मुड़ कर देखा, आहा भगवान खड़े थे, नेत्र सजल हो गए, क्योंकि एक युग की इसकी प्रतीक्षा आज सार्थक हो गई थी। एक युग से प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान आके मुझे आवाज देंगे। पास में गई, कहा क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा सबरे ग्वाल बालन को चंदन लगा दो। कुब्जा ने सबको चंदन लगाया, और जैसे ही चंदन लगाया, दाऊ भैया ने कहा का दोगे इसको, इसने चंदन लगाया, दक्षिणा दो कुछ। भगवान ने एक पैर से कुब्जा के चरण दबाया, एक हाथ से ठोड़ी पे लगाया, ग्वाल बाल ताली बजा के हंसने लगे। भगवान पीछे मुड़कर बोले क्यों हंस रहे हो। बोले तू भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ी, टेढ़ी टेढ़ा की जोड़ी जम गई। तू भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ी, दोनों टेढ़ा टेढ़ी, इनकी जोड़ी जम गई। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, तुमको जितनी ये टेढ़ी लग रही ना, इसको उतना ही सुंदर बनाऊंगा। एक झटका मारा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी शैलेंद्री, वो परम सुंदरी हो गई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। और जैसे ही सुंदर हुई, नाच उठी वो कुब्जा, नाच के रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी। आज मथुरा की सेठानियां अपने भाग्य पर रोने लगी, काश कुब्जा के स्थान पर 3 जगह से टेढ़ी हम वहां पड़ी होती तो आज भगवान का स्पर्श हमें भी मिल गया होता। इस प्रकार से भगवान ने इनका कल्याण किया।